जिस तरह से वृंदावन और बरसाना की होली प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से हमारे यूपी के कानपुर की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। इसके पीछे बहुत बड़ा तर्क भी है। अनुराधा नक्षत्र के दिन यहाँ के लोग होली ज़रूर खेलते हैं। वो होली के दिन खेले ना खेले, लेकिन इस दिन होली ज़रूर खेलते हैं। इसकी कहानी बहुत गुलामी के समय से ही चली आ रही है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय से ही चली आ रही है। जब भारत देश गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब कानपुर के आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत के मना करने के बावजूद होली वाले दिन न केवल जमकर होली खेली, बल्कि हटिया बाज़ार के पार्क में तिरंगा भी लहराया। उनकी इस हरकत से गोरे सैनिकों ने करीब 40 क्रांतिकारी युवाओं को होली के दिन गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, जिसे छुड़ाने के लिए कानपुरियों ने जो संघर्ष किया, उससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। गंगा मेला की नींव 1942 में पड़ी थी, जब यहाँ के नौजवानों ने अंग्रेजी हुकूमत की परवाह किए बगैर पहले तिरंगा फहराया, फिर जमकर होली खेली। इसकी भनक जब अंग्रेजी हुकूमत को लगी, तो उन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा अंग्रेजी सिपाही घोड़े पे सवार होकर आए और झंडा उतारने लगे, जिसको लेकर होली खेल रहे नौजवानों के बीच संघर्ष भी हुआ और फिर बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हो गई। करीब 45 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करना अंग्रेजी हुक्मरानों के लिए गले की हड्डी बन गई। गिरफ्तारी के विरोध में कानपुर का पूरा बाजार बंद हो गया। मजदूर, साहित्यकार, व्यापारी, आम जनता ने यहाँ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। वहीं इनके समर्थन में समूचा कानपुर शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों को भी बाजार बंद करना पड़ा और वहाँ पे पूरी ही हुकूमत डगमगा गई। मजदूरों ने फैक्ट्री में काम करने को मना कर दिया। ट्रांसपोर्टरों ने चक्का जाम करके सड़कों पर ट्रकों को खड़ा कर दिया। सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे चले गए। हटिया बाजार में मौजूद उस मोहल्ले के 100 से ज़्यादा घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। मोहल्ले की महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे उसी पार्क में धरने पर बैठ गए। पूरे शहर की जनता ने अपने चेहरे के रंग नहीं उतारे, यूं ही लोग घूमते रहे। शहर के लोग दिन भर हटिया बाजार में ही इकट्ठा होकर और 5 बजे के बाद ही लोग अपने घरों में वापस चले जाते। इस आंदोलन की आंच 2 दिन में ही दिल्ली तक जा पहुंची, जिसके बाद पंडित नेहरू और गांधी जी इसके आंदोलन का समर्थन कर दिया। कानपुर शहर की मिलें बंद, कोई कारोबार नहीं होने से अंग्रेजी हुकूमत परेशान हो गई। बात 7 समुंदर पार तक पहुंची और चौथे दिन ही अंग्रेज़ का एक बड़ा अफसर कानपुर पहुंचा। शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को बात करने के लिए बुलाया। लोगों ने उसे हटिया बाजार के पार्क में आकर बात करने को कहा, तो उसने मना कर दिया। कहते हैं आखिरकार उस अंग्रेज़ अफसर को उस पार्क में आना पड़ा, जहां करीब 4 घंटे तक बातचीत चली। उसके बाद सभी क्रांतिकारियों को होली के 5वें दिन, अनुराधा नक्षत्र के दिन रिहा कर दिया गया। कहते हैं जब अनुराधा नक्षत्र के दिन उन नौजवानों को जेल से रिहा किया गया, तो पूरा शहर उन्हें लेने के लिए गया और जेल के बाहर पूरा शहर इकट्ठा हो गया। जेल से रिहा जब हुए तो उन क्रांतिकारियों के चेहरे पर रंग लगे हुए थे। जेल से रिहा होने के बाद जलूस पूरा शहर घूमते हुए उस हटिया बाजार में आकर ख़त्म हुआ। उसके बाद क्रांतिकारियों के रिहाई को लेकर यहाँ जमकर होली खेली गई। तभी से ये प्रथा यहाँ पर चली आ रही है और ये परंपरा हर साल निभाई जाती है और गंगा मेले के दिन यहाँ भीषण होली खेली जाती है। ठेले पर यहाँ होली का जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस हटिया बाजार से शुरू होकर नयागंज, चौक, सराफा सहित कानपुर के करीब 1 दर्जन पुराने मोहल्ले में घूमता हुआ दोपहर 2 बजे हटिया के रज्जन बाबू पार्क में आकर ख़त्म किया जाता है। इसके बाद शाम को सरसैया घाट में गंगा मेला का आयोजन किया जाता है, जहां शहर भर के सारे लोग होली की बधाई देते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। ये हमारे कानपुर की होली है।
जो कि आज भी परंपरागत ढंग से मनाई जाती है और ये विश्व प्रसिद्ध होली है। भारत माता की जय। कानपुर के अलावा जो दूसरे शहर, दूसरे देश में लोग रहते हैं, वो हमारे कानपुर को जानें, क्योंकि हमारा कानपुर बहुत ही पुराना और क्रांतिकारियों का देश रहा है। आज मैंने ये कहानी इसीलिए सबको बताई है कि वो हमारे कानपुर को समझें और जानें, और आने वाली पीढ़ी को भी इस कहानी के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर लाइक करें।